आयशा रात के 2 बजे अकेली बैठी थी। फोन की स्क्रीन पर वही नंबर बार बार ब्लिंक कर रहा था। अभी कॉल उठा, वरना कल सुबह तेरी माँ, बहन, कजन सबको वीडियो मिल जाएगी। तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा सारे ग्रुप में। उसने कॉल उठाई, वीडियो ऑन थी। लड़का हंस रहा था, पसीने से तर, आंखें सुर्ख। क्या सोच रही है? आज मान जा, कल तक वक्त नहीं। आयशा ने चुपचाप अपना दुपट्टा उठाया। उसने दुपट्टा चेहरे पर रखा, जैसे दुआ मांग रही हो। फिर आहिस्ता से उसे गले में लपेटना शुरू किया। लड़का अभी भी बोल रहा था, अरे क्या कर रही है, ड्रामा बंद कर, मान जा वरना। आयशा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो खौफ से नहीं थी। तुमने मेरी खामोशी को कमजोरी समझे। तुम मुझे जिंदा जलील नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद मौत को गले लगा रही हूं। उसने दुपट्टा सख्त खींचा। सांस रुक गई। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सुकून था। फोन गिरा। स्क्रीन अभी ऑन थी। लड़के की चीखें गूंज रही थी, आयशा, अरे क्या कर रही है, नहीं नहीं। रात गहरी थी। घर में मां जाग उठी। कमरे से आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा खोला तो आयशा फर्श पर लेटी थी। दुपट्टा अब भी गले में, जैसे वो सो रही हो। लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो आजाद हो चुकी थी। ब्लैकमेल करने वाला सोचता है कि वो तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल ले लेगा। अगर आज कोई तुम्हें ऐसा कर रहा है तो याद रखो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी है, तुम्हारी जान तुम्हारी है। इसे छीनने वाले को इख्तियार मत दो। बोल दो, मदद मांगो। तुम्हारा फैसला तुम्हारा है, बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।